बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन 2022 से संबंधित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें जो अधिसूचना जारी होगी जिला प्रशासन की तरफ से वो 9 मार्च जो बुधवार है उस दिन जारी होगी। नॉमिनेशन का काम 16 मार्च 2022 तक चलेगा जो बुधवार है। समीक्षा की तिथि 17 मार्च, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 रहेगी। मतदान की तिथि 4 अप्रैल 2022 सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रहेगी और मतगणना की तिथि 7 अप्रैल 2022 रहेगी। और मतदान प्रक्रिया समाप्ति की तिथि की घोषणा जो कमीशन द्वारा किया गया है वो 11 अप्रैल 2022 को है। तो इसमें जैसा कि आप सभी को और भी माध्यम से ज्ञात है कि हमारे ज़िले में कुल 19 प्रखंड हैं, तो बूथ हम लोग इस पर्टिकुलर चुनाव के लिए 1900 प्रखंड में प्रखंड का जो कार्यालय है वहीं बनाएंगे। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग कहाँ होगी इसकी सूचना हम लोग अलग से आपको प्रेस नोट के माध्यम से दिलवा देंगे। कुल वोटर लिस्ट में 4642 लोग हैं, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि 4604, नगर निकाय के जो सदस्य हैं वो हैं 27 और पदेन सदस्य के रूप में कुल 11 मेंबर हैं। इन तीनों श्रेणी के मतदाताओं को यदि जोड़ दिया जाए तो 4642 लोग हमारे वोटर लिस्ट में हैं। यही लोग मतदान करेंगे। 2 तारीख को ही प्रेस नोट जारी हुआ था, तो उसी दिन से आचार संहिता लागू है। आचार संहिता में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं वो आप सभी को भली भांति पता है, जैसे सभी चुनाव में होता है। तो इसमें आवश्यक कार्रवाई भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा की गई है और इसमें आगे भी जो भी नए निर्देश आएंगे उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। नाम निर्देशन कहाँ पे होगा? रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में मैं ही प्राधिकृत हूँ, तो मेरा कार्यालय ही इसमें नाम निर्देशन के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। और चूँकि नाम निर्देशन आपका नोटिफिकेशन के साथ स्टार्ट हो जाता है, तो 9 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा ये। और आगे की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे हम लोग पूर्व के चुनाव में देते रहे हैं कि पर्ची कहाँ से कटेगी, नाम निर्देशन पत्र कहाँ से मिलेंगे, वो वैसा ही रहेगा जैसे पूर्व की भांति रहा है। उसका भी हम लोग अलग से डिटेलिंग, जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई असुविधा ना हो, सभी तरह की जानकारी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर उसको रिलीज़ कर देंगे। तो किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं रहेगा लोगों में। और हम लोग बिल्कुल कोषांग के माध्यम से कई कोषांग हम लोगों ने गठित किए हैं, उसकी मीटिंग भी हम लोग बराबर अब करना स्टार्ट करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग इस चुनाव को भी सफलतापूर्वक ससमय करा लेंगे। सर, प्रत्याशी लोग के साथ कोई मजिस्ट्रेट या कैमरामैन भी रहेगा जिससे उनकी देख रेख साथ मिलने के लिए कोई तो कुछ गड़बड़ी पाई जाती है कुछ? कहाँ पे? तो प्रत्याशी उनके साथ कोई फोटोग्राफर भी सरकारी रहेगा घूमने के लिए? नहीं, हम लोग देखिए उसमें प्रत्याशी जैसे कोई नॉमिनेशन फाइल करता है, सभी चुनाव में जैसे जो प्रक्रिया है वो मोटा मोटी प्रक्रिया वही है। अब लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं वो अपना करेंगे। हमारे कहीं अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला आता है तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड जो हम लोग बनाएंगे तो उसमें उसको चेक करेंगे। उनके पास तो वीडियोग्राफर वगैरह होते ही हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो लोकसभा, विधानसभा या पंचायत चुनाव में हम लोगों ने किया था वैसा ही रहेगा। सुविधा के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है? हेल्पलाइन नंबर इसमें हमारा कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम का जो नंबर है, जो हम लोग 6 हेल्पलाइन वहाँ लगी हुई है, उससे भी पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोगों की देखिए पॉलिटिकल पार्टी की बैठक अभी पेंडिंग है, उसको हम लोग संभवतः कल तक कर लेंगे। उसमें जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे, संभवतः जिलाध्यक्ष या कोई जो उनके आधार पर आएंगे, उनको हम लोग ब्रीफ कर देंगे और किसी प्रकार का उनको कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं रहेगा। और अब जैसा आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019, फिर उसके बाद 20 में विधानसभा, 21 में पंचायत, तो मोटा मोटी सभी चीज़ें वैसी ही आचार संहिता क्या होती है ये सभी को भली भांति पता है। नाम निर्देशन में अमूमन जैसा आप लोगों का भी अनुभव है और कैंडिडेट्स
लीगल ओपिनियन लेते ही हैं किसी न किसी वकील से, तो उनको भी ब्रीफ्ड रहता है। हम लोग अपने माध्यम से भी सारी सूचनाएं, जैसे हम लोगों के पास भी बहुत नई सूचनाएं आती हैं, कमीशन के नए आदेश आते हैं, उसको हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से ससमय दे देंगे। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई दिक्कत है तो सीधा रिटर्निंग ऑफिसर से आके मिल सकता है, और कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से, कहीं अगर उसको कोई कन्फ्यूजन है किसी बात को लेके कि गाइडलाइन ये कहता है लेकिन किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, तो सीधा आके हमसे कॉन्टैक्ट करके उस इन्फॉर्मेशन को सही रूप से ले सकते हैं। थैंक यू। सर देखा जा रहा है चुनाव में चलता है, इस तरह कोई सूचना या इस तरह का कुछ आने पर से क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, इसमें जो भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले होंगे उसको कड़ाई से हम लोग डील करेंगे। किसी भी माध्यम से अगर ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है तो उस पर हम लोग उस पर ससमय कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। नगर पंचायत, नगर परिषद में जो बैनर्स सब लगे हुए हैं, जैसे किसी वार्ड कमिश्नर का, पार्षद का, ये सब अभी रहेंगे या वो सब हटा दिए जाएंगे? आदर्श आचार संहिता में जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे आप देखिए कोई भी कैंडिडेट है, जैसे विधानसभा में कैसे होता है, कोई व्यक्ति लगता है कि इस पार्टी का है और उसका पोस्टर बैनर लगा हुआ है तो उसको हम लोग हटा देते हैं। अब जैसे वार्ड मेंबर है, सपोज जैसे आपने ये बात कही किसी वार्ड मेंबर का कोई पोस्टर लगा हुआ है, तो वार्ड मेंबर जनरली एक वोटर होते हैं, वो लोग चुनाव में खड़े नहीं हो रहे, वो खाली वोट करते हैं। अगर उनके बैनर में, अब जैसे विधानसभा चुनाव में हम लोग सारे पोस्टर नहीं हटाते हैं, वही पोस्टर हटाते हैं जो विधानसभा चुनाव के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा यदि कोई योजना उस समय चल रही होती है और लोकसभा चुनाव नहीं होते हैं तो उस पोस्टर को हम लोग नहीं हटाते हैं। सर एक सवाल है, नगर परिषद के सर जो मेंबर हैं या फिर नगर पंचायत के, क्या सर वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें हमने बता ही दिया ना, नगर निकाय के सदस्य, जैसे मैंने आपको बताया ना 4642 कुल वोटर हैं, जिसमें 4604 पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिसमें वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के मेंबर होते हैं। इसके अलावा नगर निकाय के सदस्य हैं आपका 2 नगर निकाय, मैरवा और महाराजगंज के 13 और 14, मतलब 27 मेंबर ये हैं। नगर परिषद सिवान का उसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जैसा आपको पता है उसका क्षेत्र विस्तार हो गया और नोटिफिकेशन से वो 6 महीने वाली जो अवधि में उसको नगर परिषद सब सारी क्षेत्र के लोग नहीं कर पाएंगे, वंचित रहेंगे, उनके वार्ड मेंबर नहीं करेंगे हमारे नोटिफिकेशन के हिसाब से। और 11 मेंबर जो हैं पदेन सदस्य हैं, जो कि इसमें हमारे महाराज में मैरवा सर ये लोग करेंगे। हाँ, कुल 27 मेंबर हैं उसमें।